तो फ्रेंड्स वेलकम टू टेकबॉक्स क्रिएशंस। कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आपके लिए मनोहर पांडे की जनरल स्टडीज फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बुक का रिव्यू। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस बुक के कंटेंट को, जानेंगे कि क्या इस बुक का कंटेंट हमारे लिए यूजफुल है अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस बुक को बिल्कुल फ्री में परचेस कर सकते हो। जी हाँ, इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ इस बुक का गिव अवे कैसे होगा, कब होगा, ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। एमआरपी दोस्तों इस बुक की ₹1530 है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पर आप इसे बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने बाय लिंक दे दी है। तो अरहन पब्लिकेशन ने इस बुक को पब्लिश किया है। एडिट किया है इस बुक को डॉक्टर प्रिया गोयल ने। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इस बुक के कंटेंट्स को कि इस बुक में हमको क्या क्या मिलने जा रहा है। सबसे पहले आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे 2016 से 2019 तक के यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 के। फिर आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेक्शन मिलेगा, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से टॉपिक्स कवर किए गए हैं। साथ साथ इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर का भी टॉपिक मिलेगा। फिर इसके बाद आपको इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन मिलता है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के सेक्शन से टॉपिक मिलेंगे। फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन है, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, द प्रीएम्बल एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट एग्जीक्यूटिव, द स्टेट लेजिस्लेचर, द जुडिशरी और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स मिलेंगे। फिर इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन आ जाता है। उसके बाद जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको सेक्शन मिलेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स कवर किए गए हैं। फिर ये जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सेक्शन है, जिसमें इंडियन जनरल नॉलेज, बुक्स एंड ऑथर्स, abbreviations, national awards and honors, sports, Indian states and union territories, what general knowledge, international awards and honors, United Nations and other international organizations, computer technology, internet, telecommunication जैसे टॉपिक्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स और क्रैक सेट्स। टोटल 5 क्रैक सेट्स आपको इस बुक में मिलेंगे। ये आपको मास्टर स्ट्रेटेजी मिलती है जनरल स्टडीज़ की, कि कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो अगर आप कुछ स्ट्रेटेजीज़ को फॉलो करो। ये आपका टारगेट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि यूपीएससी एग्जाम देने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं सर्विस को ज्वाइन करने के, वो सब। ये सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। फिर ट्रेंड एनालिसिस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, आर्ट एंड कल्चर और जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 1 में, उनका ट्रेंड एनालिसिस की किस साल कितने क्वेश्चंस आए। ये आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। ये 2019 का सॉल्व पेपर है प्रीलिम्स। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स पेपर 1 में, वही 100 के 100 क्वेश्चंस आपको इस बुक के पहले पोर्शन में मिलेंगे विद देयर सॉल्यूशन। फिर इसके बाद आपको 2018 का सॉल्व पेपर मिलेगा, इसमें 2017 का और 2016 का भी मिलेगा। ये आ जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेक्शन। एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहले आपको टॉपिक मिलेगा। उससे पहले आपको ये बताया गया है सेक्शन वाइज एनालिसिस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए हैं और कितने आए हैं। तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सोर्सेज क्या है, कि हमको पता कैसे चलता है इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। जैसे लिटरेरी सोर्सेज हैं, नुमिस्मेटिक एविडेंस, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस और भी काफ़ी सारे, और जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स हैं, बायोग्राफीज़ हैं, रिलीजियस और सेकुलर टेक्स्ट, वो सब। फिर द प्री हिस्टोरिक एज का टॉपिक मिलेगा। इसके बाद आपको वैदिक एज के बारे में बताया जाएगा। ये जितनी भी हड़प्पन साइट्स हैं जो डिस्कवर हुई हैं, जैसे मोहनजोदारो, रोपर, लोथल, सुरकोटरा, बनावली, यार मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन साइट्स। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छे से इन्होंने कंटेंट को प्रेजेंट किया है। लगभग वो सभी टॉपिक्स इन्होंने दिए हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि इन्होंने ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से किया है। जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फैमिलियरिटी लगेगी अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ चुके हो तो। और साथ साथ अगर आप बिगिनर हो, आपने अभी यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो आप इस बुक को भी ले सकते हो और इस बुक से जान सकते हो कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बाकी वैसे तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी स्टैंडर्ड बुक का सहारा लें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की आती है, जैसे इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन और भी काफ़ी सारी। तो थ्योरी के बाद आपको ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सेट वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल 3 सेट्स मिलेंगे।
प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस हैं, ये सेट 2 सेक्शन वाइज क्वेश्चंस। तो ये सेट 3 यूपीएससी क्वेश्चंस जो 2005 से 2017 के बीच में यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं, उनके आंसर्स भी मिलेंगे आपको। फिर ये मेडिवल हिस्ट्री का सेक्शन शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपको मिलेगा अरब कंक्वेस्ट ऑफ दिस सिंध। तो थ्योरी काफ़ी अच्छे से कवर की गई है, विजुअलाइजेशन बुक की काफ़ी अच्छी है, इसमें मैप्स का भी उपयोग किया गया है जिससे कि आप अच्छे से टॉपिक को समझ सको, और बीच बीच में आपको फ्लो चार्ट्स टेबल्स भी गिवन है जिससे आपको फैक्ट अच्छे से रिमेंबर हो जाएं। तो बुक काफ़ी अच्छी है यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोचें कि आप केवल इस बुक को पढ़ के यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो, तो ये आपकी गलत फहमी होगी। ये आप एज अ रिवीजन मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप अभी बिगिनर हो, यानी कि आपने अभी बस प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है, तब भी आप इस बुक को पढ़ सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपको पढ़ना क्या क्या होता है यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो लगभग सभी टॉपिक्स कवर किए गए, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, हिस्ट्री का हो, और आर्ट एंड कल्चर हो, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हो, जनरल साइंस हो। ये ज्योग्राफी का सेक्शन आ जाता है। इसमें आपको सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में बताया जाएगा, फिर यूनिवर्स की स्टडी, गैलेक्सीज, कॉन्स्टलेशन, सोलर सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है अगर आप इसको एज अ रिवीजन मटेरियल इस्तेमाल करो तो। बाकी अगर आप किसी और कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, तब भी ये बुक आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, और तब तो ज़्यादा यूज़फुल होगी क्योंकि इसमें जो कंटेंट कवर किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और पर्सनली ये बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और जितनी भी बुक्स आती हैं जो कंसाइज बुक आती हैं जो सब टॉपिक्स कवर करती हैं, जैसे कि मैंने आपको मैग्रोहिल पब्लिकेशन की बुक दिखाई थी, उसके कंपैरिजन में ये बुक मुझे ज़्यादा अच्छी लगी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी, क्योंकि इसमें जो थ्योरी हमको गिवन है वो काफ़ी लुसिड मैनर में गिवन है और काफ़ी ज़्यादा कंसाइज गिवन है, साथ साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। इसमें जो लैंग्वेज है हर एक टॉपिक्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, हर कोई इसको समझ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बुक केवल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल है, वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बुक यूज़फुल है जो किसी ना किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको इसमें क्वेश्चंस भी मिलते हैं, टेक्स्ट भी मिलता है, और आपको सॉल्व पेपर्स भी मिलते हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये एक कंप्लीट मटेरियल है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अब हम देख लेते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन को, जिससे कि आपको हर एक सेक्शन के बारे में आइडिया लग जाए। और बाकी अगर आप इसका और अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हो इस बुक का, तो उसके लिए मैंने मोस्ट 100 पेजेस की पीडीएफ क्रिएट कर दी है, जिससे कि आप खुद पता लगा सको कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलता है, क्या ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल है या नहीं। तो ये इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, और छूटा होगा तो बहुत कम लेवल पे छूटा होगा, बाकी इन्होंने सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। तो पर्सनली मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप किसी ऐसे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज से क्वेश्चंस आते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बुक है और यूपीएससी के नज़रिए से डिज़ाइन की गई है। तो यूपीएससी के लिए आप ये रिवीजन मटेरियल या फिर एज अ बिगनिंग में स्टार्ट कर सकते हो इस बुक को पढ़ना। तो इसमें आपको सभी टॉपिक्स मिलते हैं, सब कुछ इसमें कवर किया गया है जो शायद ही किसी बुक में इतने अच्छे से कवर किया जाए। ये इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको आइडिया लग ही गया होगा इस बुक के कंटेंट के बारे में, और जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जनरल साइंस में जो छोड़ा गया हो और जिससे कभी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हों। तो सभी टॉपिक्स जनरल साइंस के भी इन्होंने कवर किए गए हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो सभी टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हैं। 9-10 के टॉपिक्स के साथ साथ आपको कुछ 11-12 के टॉपिक्स भी मिलेंगे, क्योंकि कभी कभार यूपीएससी क्वेश्चंस दे देता है, तो आपके लिए ये मस्ट रहता है कि आप कुछ एडवांस प्रिपरेशन करते हुए चलो। ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, ये बायोलॉजी का। तो काफ़ी अच्छे से टेक्स्ट गिवन है, आप जब पढ़ने बैठोगे इसको तो काफ़ी फैमिलियर वे में इसको पढ़ते चले जाओगे, और प्रैक्टिस के लिए आपको इसमें क्वेश्चंस गिवन है, इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जो मैं लोगों से सुनता आ रहा हूँ, लोगों के कांटेक्ट में मैं हूँ जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो वो यही सजेस्ट करते हैं इस बुक के रिगार्डिंग कि सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप अपने बेसिक्स क्लियर करो एनसीईआरटी से, फिर किसी स्टैंडर्ड बुक पे मूव करो, और जब आप बिल्कुल एंड स्टेज पे हो अपनी प्रिपरेशन के, तब आप इस बुक को ले सकते हो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन बस बिगिन करने ही जा रहे हो, आप एक बिगनर हो, तब भी आप इस बुक को ले सकते हो, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते कैसे हैं। ये आपको एब्रिविएशंस मिलती हैं जनरल नॉलेज और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के सेक्शन में।
तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और जानने में मदद मिली हो इस बुक के कंटेंट को तो एक लाइक कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस बुक का मैं गिव अवे करूँगा, तो दोस्तों गिव अवे के लिए आपको इस वीडियो को 200 लाइक्स करने हैं। जैसे इस वीडियो पे 200 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक रैंडम विनर को सिलेक्ट करूँगा और जो भी विनर होगा उसके होम एड्रेस पे मैं अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से इस बुक को डिलीवर करवाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द इस वीडियो पे 200 लाइक्स हो और इस बुक का गिव अवे हो। बुक काफ़ी बेहतरीन है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस बुक के साथ आपको ये रिवीजन बुकलेट भी मिलती है जिसमें आपको नोट्स फॉर्म में टेक्स्ट मिलता है जिससे कि आप रिवीजन कर सको इस बुक को पढ़ने के बाद। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है और ये इस बुक के साथ फ्री आती है, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिलता है इस बुक में, काफ़ी रिच कंटेंट आपको मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर से परचेज़ कीजिए। और अगर आप इसको बिल्कुल फ्री में परचेज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे जल्द से जल्द 200 लाइक्स का टारगेट ये अचीव हो और आप में से किसी एक लकी व्यूअर को ये बुक बिल्कुल फ्री में मिले। तो वीडियो पसंद आई हो तो वैसे भी एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस, ऐसा ही कंटेंट और ऐसी बुक्स रेगुलरली मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।